बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या हबीबल्लाह। Dear students of biology second year, now we are going to start our lecture 3 and the topic is plant movements. Like animals, plants also show responses towards the changes in environment. The changes in environment are called stimuli. Changes in environment are called stimuli, but plants do not show the locomotion. Plants do not change their position from one place to another place, but show movements in their organs. Like you have already studied in first year biology, opening and closing of stomata. Plants open, the guard cells move towards in the night and move away towards at the daytime. Similarly, there are many plants which lower their leaves down in the night or in the evening and flat them and open them in normal positions in the daytime. And similarly, the movement of sperms of bryophytes towards egg in the archegonia, and similarly the movement of pollen tube. These are the some movements shown by the plants. We classify the movement of plants into categories: autonomic movements and paratonic movements. In autonomic movements are spontaneous movements as shown in spontaneous movements due to internal causes. There are three types of autonomic movements: tactic movements, turgor movements, and growth movements. Turgor movements, टैक्टिक मूवमेंट्स, टर्गर मूवमेंट्स एंड ग्रोथ मूवमेंट्स, हम इनको बाद में डिफाइन करेंगे। इसी तरह से दी सेकंड टाइप इज पैराटोनिक मूवमेंट्स। पैराटोनिक मूवमेंट्स आर दीज आर द ड्यू टू एक्सटर्नल काजेस। इनमें जो स्टिमुलाई होंगे वो एक्सटर्नल होंगे, एनवायरमेंटल चेंजेस एक्सटर्नल होंगी। तो ड्यू टू एक्सटर्नल काजेस देयर आर ऑफ फॉलोइंग टाइप्स। ये दो किस्म के होती हैं, ट्रॉपिक मूवमेंट्स एंड नॉस्टिक। वैसे तो ज्यादा होती हैं, लेकिन आज की किताब में पैराटोनिक मूवमेंट्स जो है वो दो है, ट्रॉपिक मूवमेंट्स और पैराटोनिक मूवमेंट्स। तो बेटा जी अब बारी आ जाती है टैक्टिक मूवमेंट्स जो है इनकी डेफिनेशन। दीज आर द मूवमेंट्स ऑफ एन एंटायर सेल और ऑर्गेनिज्म। ये एक सेल की या पूरे ऑर्गेनिज्म की या सेल के अंदर पाए जाने वाले एक ऑर्गेनली की मूवमेंट है। लोकोमोशन ड्यू टू इंटरनल स्टिमुलाई। टैक्टिक मूवमेंट्स आर एक्चुअली मूवमेंट्स ऑफ लोकोमोशन। द एग्जांपल जो है वो आपको हम देते हैं बाद में, लेकिन पहले जो है टैक्टिक मूवमेंट में बी पॉजिटिव इफ इट इज टुवर्ड्स द स्टिमुलस or negative if it is away from the stimulus. तो on the basis of the nature of stimulus जो है हम टैक्टिक मूवमेंट्स को फिर दो कैटेगरीज में यहाँ पे दो एग्जांपल्स आपके सामने रख रहे हैं, फोटोटैक्टिक मूवमेंट्स एंड केमोटैक्टिक मूवमेंट्स। द फोटोटैक्टिक मूवमेंट it is a movement in response to stimulus of light. It is a movement in response to stimulus of light. These may be towards the source of light. If the movement is shown towards light, it is called positive phototactic movement, and if it is away from the source of light, it is called negative phototropic movements. तो बेटा जी जो है फॉर एग्जाम्पल आपको हम जो है वो एक वीडियो ये साथ दिखा रहे हैं जिसमें नजर आ रहा है कि जो है वो मूवमेंट ऑफ क्लोरोप्लास्ट ड्यू टू साइक्लोसिस। साइक्लोसिस कहते हैं मैस स्ट्रीमिंग मूवमेंट ऑफ साइटोप्लाज्म। मैस
स्ट्रीमिंग मूवमेंट ऑफ साइटोप्लाज्म। तो उसमें जिधर से सेल्स के ऊपर रोशनी पड़ेगी, जिधर से सेल्स के ऊपर रोशनी पड़ेगी उधर की तरफ जो है वो क्लोरोप्लास्ट जो है वो सेंट्रल वैक्यूल के इर्द गिर्द हरकत करते हुए मीजोफिल सेल्स के उस तरफ इकट्ठे हो जाते हैं। तो जो है लाइट इंटेंसिटी एंड डायरेक्शन बोथ अफेक्ट द इंट्रासेलुलर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्लोरोप्लास्ट। नेक्स्ट वन इज chemotactic movement. In chemotactic movement definition, the movement in responses to stimulus of chemical is called chemotactic movements. किसी केमिकल की तरफ जो है वो ऑर्गेनली का या पूरे के पूरे पार्ट ऑफ प्लांट का जो है वो हरकत करके जाना जो है वो क्या कहलाता है, केमोटैक्टिक मूवमेंट। एग्जांपल द स्पर्म्स जो है, the movement shown by the sperms of liverbirds, mossels, ferns towards archegonia in response to stimulus of nucleic acid released by ovum is one such example. आप इस वीडियो में देख रहे होंगे कि पहले जो वो उन्होंने क्या किया कि एक जो है ना वो सिंगल ड्रॉप ऑफ वाटर जो है वो एंथ्रीडियम के एंथ्रीडियोफोर के ऊपर डाला। तो पानी के अंदर जो है वो चूंकि ये पानी एक स्टिमुलस का काम करता है, पानी जब उन सेल्स के अंदर पहुंचता है एंथीरिडिया के अंदर पहुंचता है तो वो क्या करते हैं अपने अंदर में से स्पर्म्स, सफेद सफेद रंग का जो है वो लिक्विड सा बाहर आ रहा होता है वो असल में क्या होता है, वो स्पर्म्स होते हैं। तो आप एंड पे देख सकते हैं कि स्पर्म्स जो है वो मॉइस्ट ऑफ वाटर में जो है वो क्या कर रहे होते हैं, ट्रेवल कर रहे होते हैं। तो इन स्पर्म्स बाइफ्लेचुलेटेड स्पर्म्स की जो है आर्चिगोनिया की तरफ जो है वो मूव करना, क्योंकि आर्चिगोनिया में से क्या निकल रहे होते हैं, वो फास्फेट्स जो है वो निकल रहे होते हैं। बड़ा जी ये हमारी टेक्टिक मूवमेंट्स मुकम्मल हो गई। अब आ जाते हैं टर्गर मूवमेंट की तरफ। सबसे पहले जो है वो टर्गर क्या था, याद रखिए टर्गर मैंने आपको ये पढ़ाया था कि हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर जो है वो एंड ऑस्मोसिस की वजह से जो है हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर जो है वो किसी भी सेल के अंदर जो पैदा होता है उसे हम टर्गर प्रेशर कहते हैं। अब सपोज करें कि एक जो है वो प्लांट का जो लीफ का एक हिस्सा, एक जो उसकी पेटियोल है उसमें एक तरफ नीचे वाले सेल जो हैं वो अगर टर्जेड हो जाएंगे तो वो लीफ को फ्लैट कर देंगे, अगर वो फ्लैसेड हो जाएंगे यानी अपना टर्गर प्रेशर लूज कर देंगे ऊपर वाले सेल के मुकाबले में तो वो लीफ को डाउन कर देंगे। तो यही टर्गर मूवमेंट की डेफिनेशन भी यही है, क्या है कि the movements टर्गर मूवमेंट इज ड्यू टू डिफरेंशियल चेंजेस इन टर्गर, ठीक है ना जी, कि एक ही जगह पे पाए जाने वाले जो पेरेन्काइमा सेल्स हैं उनमें एक साइड के सेल जो है वो टर्गर प्रेशर ज्यादा कर लें दूसरे सेल के मुकाबले में, या फिर दूसरे सेल के मुकाबले में जो है वो टर्गर प्रेशर कम कर लें, तो फिर प्लांट के पार्ट्स जो है वो मूवमेंट शो करते हैं। क्योंकि जब वो विल्ट कर जाएंगे तो वो नीचे को डाउन हो जाएंगे और जब वो टर्जेड हो जाएंगे तो वो ऊपर को हो जाएंगे। तो इसमें पहली मूवमेंट जो है बेटा जी रैपिड मूवमेंट्स, दो एग्जांपल है स्लीप मूवमेंट्स और रैपिड मूवमेंट्स ऑफ लीफलेट्स। तो पहले जो वो स्लीप मूवमेंट्स को हम डिफाइन करते हैं। स्लीप मूवमेंट्स आ गई है, अब स्लीप मूवमेंट्स, ठीक हो गया ना जी, क्या आ गई है, स्लीप मूवमेंट आ गई है। इस स्लीप मूवमेंट में आपको ये दिखाया जा रहा, पर डेफिनेशन बताई जा रही है, क्या है, बीन प्लांट्स एंड सम मेंबर्स ऑफ लेग्यूम फैमिली, लोबिया और फलीदार पौधों के जो है लोअर देयर लीव्स इन द इवनिंग एंड रेज देम इन द मॉर्निंग। तो रात को जो अपने पत्ते नीचे को कर लेंगे ऐसे और दिन को बिल्कुल सीधे कर देंगे। तो इसकी जरा देखें कि ये डेफिनेशन आपको जो है वो एक वीडियो भी साथ हमने दिखाई है कि किस तरह से जो है वो स्लीप मोड्स होती हैं। तो डेली चेंजेस क्या होता है, दिन के वक्त जो है वो अपना टर्गर प्रेशर जो है वो पेटियोल के ऊपर बढ़ा लेते हैं और पेटियोल के अंदर जो है ना वो ज्यादा कर लेते हैं और रात को जो वो कम कर लेते हैं। तो इस तरह से ऐसा होता है। तो इन द पल्विनस जो है, पल्विनस क्या है बेटा जी, दी प्लेस, इन फिगर्स को देखें, पल्विनस की डेफिनेशन भी लिखी हुई है और पल्विनस द प्लेस ऑफ अटैचमेंट ऑफ लीफ विद द शूट। पल्विनस इज द प्लेस of attachment of leaf with the shoot. Pulvinus is swollen portion of the petiole. Swollen portion of the petiole composed of parenchyma tissue. तो आप देख सकते हैं कि
जो है वो पेटियोल जो है पेटियोल बेटा जी उस फिलामेंट को कहते हैं जिसके जरिए से लीफ स्टेम के साथ अटैच होता है। द फिलामेंट आर द stalk by which leaf is attached to the shoot is called petiole, and the portion of the petiole which is swollen, it is swollen due to a large amount of parenchyma cells with larger intercellular spaces। तो उन आपको इस डायग्राम में नजर भी आ रहा होगा कि पल्विनस जो है वो उसमें किस तरह से जो है वो ज्यादा जरा पेटियोल वहां से स्वेल कर गई है। तो अब अगर पेल्विस के नीचे वाले सेल जो है वो टर्जेड है तो लीफ सीधा रहेगा, ठीक है ना जी। तो आप देख सकते हैं कि वो जो लीफ है वो अगर टर्जेड होता है तो लीफ जो है वो कैसे रहेंगे, वो इस तरह से खुले रहेंगे, और अगर जो है वो फ्लैसेड हो जाते हैं या नीचे वाली साइड पे टर्गेट प्रेशर बढ़ जाता है तो वो ऊपर वाली साइड पे कम हो जाता है तो लीफ जो है वो बंद हो जाएंगे। तो इस तरह से जो है वो अप एंड डाउन मूवमेंट्स भी हो सकती हैं। तो ये बड़ा जी इसमें है। अब when the turgor pressure decreases on lower side, pulvinus the low leaves lower and go to sleep position, ये sleep movements के अंदर हमने पढ़ा। तो इसी तरह से rapid movements of leaflets when the compound leaf उसे कहते हैं जिसमें lamina is divided into leaflets। lamina consists of leaflets, जिसमें लीफ का लेमिना जो है वो लीफलेट्स पर मुश्तमिल हो, उसे हम क्या कहते हैं, रैपिड कंपाउंड लीफ कहते हैं। तो व्हेन द कंपाउंड लीफ ऑफ सेंसिटिव प्लांट मिमोजा, मिमोजा बेटा जी मिमोजा जो है वो टच मी नॉट का असल में पूरा नाम है मिमोजा पोडिका। तो टच मी नॉट, लाजवंती, छुई मुई हमारे कहते हैं हमारे उर्दू में। तो दी लाजवंती इसको ना हिंदी में कहते हैं द रिस्पॉन्स टेक्स अ सेकंड, जैसे आप छूते हैं तो उसकी पत्तियां ऐसे बंद हो जाती हैं, ठीक है ना जी, उसकी पत्तियां बंद हो जाती हैं, जैसे आप इस वीडियो में भी नजर आ रहा है, जैसे छुआ पत्तियां बंद हो गई और फिर पत्तियां जो है वो खुलना शुरू हो जाती हैं। तो इट टेक्स 10 सेकंड्स। तो असल में जैसे आप छूते हैं तो पल्विनस रीजन्स के अंदर जो है वो टर्गर प्रेशर क्या हो जाता है, दूसरे हिस्से के मुकाबले में कम हो जाता है और वो पत्तियां बंद हो जाती हैं, और फिर जैसे वक्त के साथ साथ टर्गर प्रेशर फिर गेन किया जाता है। तो इन्वेस्टिगेशन तहकीकात से पता चला है कि पोटेशियम आयंस मूव फर्स्ट व्हिच कॉजेस वाटर टू लीव सेल्स बाय एक्सोस्मोसिस एंड इट टेक्स अबाउट 10 मिनट्स, और उसमें तकरीबन 10 मिनट जो है वो लगते हैं दोबारा से जो है वो पोटेशियम आयंस को जो है वो वैक्यूल में भरने के लिए और टर्गर प्रेशर गेन करने में। तो इस तरह से फिर जो है वो इंटरनल ट्रेजेक्टरी ऑफ लीफ गेन करने में। बेटा जी अब आ जाते हैं ऑटोनोमिक मूवमेंट्स की तीसरी, ग्रोथ मूवमेंट्स। ग्रोथ मूवमेंट्स में क्या है, देखें कि अगर प्लांट के एक साइड पर जो है वो सेल डिवीजन ज्यादा हो जाए और दूसरी साइड पर जो है वो सेल डिवीजन कम हो जाए, मसलन मेरे जो है वो इस तरफ जो है वो ग्रोथ मूवमेंट सेल डिवीजन ज्यादा होगी है तो क्या होगा, ये वाली साइड ज्यादा लंबी हो जाएगी और ये वाली साइड जो है वो कम लंबी होगी, तो प्लांट के स्पार्ट को बेंड पड़ जाएगा। इसी तरह से पत्तों में भी हो सकता है, अगर पत्तों के नीचे वाली साइड पर जो है वो सेल डिवीजन ज्यादा हो जाए तो वो पत्ते ऐसे ग्रो करेंगे, ठीक है ना जी, और अगर ऊपर वाली साइड पर जो है वो ज्यादा हो जाए तो पत्ते ऊपर से नीचे को मूव करेंगे। तो इस तरह की बेटा जी मूवमेंट्स जो हैं वो ग्रोथ मूवमेंट्स में आती हैं कि प्लांट के एक ही पार्ट में एक ही जगह पे डिफरेंट साइड्स पर रेट ऑफ सेल डिवीजन या रेट ऑफ ग्रोथ क्या हो, डिफरेंट हो। तो उसके नतीजे में प्लांट्स के पार्ट्स जो हैं वो एक परमानेंट किस्म की जो है वो मूवमेंट शो करते हैं, बेंडिंग जो है वगैरह, तो उसको हम कहते हैं फिर ग्रोथ मूवमेंट। तो आप किताब में डेफिनेशन कैसे लिखी है, ग्रोथ मूवमेंट्स आर ड्यू टू, इधर बताया भी जा रहा है, ठीक है। ग्रोथ मूवमेंट की डेफिनेशन ये बताई जा रही है क्या, द ग्रोथ मूवमेंट्स आर ड्यू टू अनइक्वल ग्रोथ तो टू साइड्स ऑफ ए प्लांट ऑर्गन, एक ही प्लांट ऑर्गन की दो साइड्स पर अनइक्वल ग्रोथ हो, लाइक स्टेम, रूट, टेंड्रल्स एंड बर्ड्स एटसेट्रा। देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ ग्रोथ मूवमेंट्स। एपिनास्टी, तो पहले बेटा जी एपिनास्टी की डेफिनेशन पढ़ते हैं इसकी, एपिनास्टी की, इट इज द शोन बाय लीव्स पेटल्स the upper surface of leaf in bud condition shows more growth। पत्ते के या पेटल के ऊपर वाली साइड पर ज्यादा सेल डिवीजन होती है एज कंपेयर टू लोअर साइड के, तो नतीजतन क्या होगा, वो जो
बड के इर्द गिर्द जो पेटल्स हैं वो ऐसे या लीव्स जो हैं वो ऐसे खिलना बाहर को मूव करना शुरू कर देंगे, तो नतीजतन बड विल ओपन, वो ओपन हो जाएगा। तो डायग्राम में आपको यही कुछ दिखाया गया है और जो है दो डायग्राम्स में आपको ये दिखाया गया है। तो अभी फिर आप बारी आ जाती है किसकी, अब हाइपोनास्टी, किसकी बारी आ गई, हाइपोनास्टी। डेफिनेशन पढ़िएगा अब किताब में कैसे, ग्रोथ इन लोअर सर्फेस, हाइपोनास्टी, हाइपो का मतलब लोअर, एपी का मतलब ऊपर, ठीक है ना जी। हाइपोनास्टी में जो है वो ग्रोथ लोअर लीफ की साइड पर ज्यादा हो जाती है, तो नतीजतन क्या होगा, वो लीव्स जो है वो बाहर को खुलने की बजाय उल्टा अंदर को जाना शुरू कर देंगे और बड जो है वो हमेशा बंद का बंद रह जाएगा, बड विल रिमेन क्लोज्ड। तो जब तक जो है वो अंदर फ्लावर के पार्ट्स जो है एंथर्स और कार्पल्स जो है, स्टेमन्स और कार्पल्स जो है वो मेच्योर नहीं हो जाते, उस वक्त तक जो है वो क्या होगा, वो प्लांट जो है वो उसमें बड जो है वो उसको क्लोज रखा जाएगा, फिर यानी हाइपोनास्टी रखी जाएगी। और जैसे ही अंदर वाले फ्लावर पार्ट्स जो हैं वो मेच्योर हो जाएंगे तो फिर एपिनेस्टी को प्रमोट किया जाएगा और वो खुल जाएगा, तो फ्लावर का बड जो है वो खुल जाएगा, फ्लोरल बड। तो बेटा ये म्यूटेशन, ऑटोनोमिक मूवमेंट्स की तीन, टैक्टिक मूवमेंट्स, टर्गर, ग्रोथ मूवमेंट की लास्ट म्यूटेशन। म्यूटेशन जो है उसकी डेफिनेशन कुछ ये आ गई, क्या जी, द ग्रोइंग टिप ऑफ यंग स्टेम्स मूव्स इन जिगजैग फैशन। पहले ये डायग्राम में देखें, ये बेसल पाम इसे हम कहते हैं, तो ये बहुत ज्यादा ग्रो कर चुका है दरख्त के तने के ऊपर, तो आप देख रहे हैं कभी जो है वो कभी किधर को जा रहा है, कभी किधर को जा रहा है, ठीक है ना, लेफ्ट राइट इस तरह से हो रहा है जिगजैग फैशन में। बी डायग्राम जो है बेटा जी, उसमें जो है बी, आपको जो बी दिखाया गया उसमें एक कॉइल हुआ जो है वो दिखाया गया है कि किस तरह से लेफ्ट राइट होते हैं वो चलेगा। तो सी जो वीडियो है उसमें भी, मतलब अगली जो वीडियो है उसमें आपको दिखाया गया है कि पहले जो है वो किस तरह से लेफ्ट को राइट को ग्रो कर रहा है, तो डिफरेंट साइड्स को, तो उसके नतीजे में उसको जो है ना वो मूवमेंट जो हो रही है इसको हम क्या कह देते हैं, म्यूटेशन। तो अपोजिट साइड की तरफ जो है, मतलब एक तरफ सेल डिवीजन ज्यादा होगी तो एक तरफ सेल डिवीजन होगी तो इधर को बेंडिंग पड़ जाएगी, इधर सेल डिवीजन ज्यादा होगी तो इधर को बेंडिंग पड़ जाएगी, इस तरह से होता रहेगा। इस वीडियो में आपको यही दिखाया गया है न्यूट्रिशन में। तो डेफिनेशन एक दफा फिर पढ़ लें, द ग्रोइंग टिप ऑफ यंग स्टेम मूव्स इन जिगजैग फैशन ड्यू टू अल्टरनेट चेंजेस इन ग्रोथ ऑन ऑपोजिट साइड्स ऑफ द अपेक्स, दिस मोड ऑफ ग्रोथ इज कॉल्ड म्यूटेशन। तो बेटा जी अगले लेक्चर में जो है वो हम क्या शुरू करेंगे, पैराटोनिक मूवमेंट्स, ठीक है ना जी। अभी कोई सवाल हो तो जरूर पूछेगा। अल्लाह ताला हम सबसे का मददगार हो, आमीन, शुक्रिया।